तो हाय गाइज, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन भारत जीके, इंडिया जीके, जीके से संबंधित क्यूज। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना, यानी कि जो मॉडर्न अर्थशास्त्र का जो पिता है उनको कहते हैं एडम स्मिथ को। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। परमाणु का पिता किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि होमिर जागीर बाबा, यानी कि होमी जहांगीर बाबा को परमाणु का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में स्थित नहीं है। विकल्प के अनुसार नहीं है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को। राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता, यानी कि जो इलेक्शन जीता, जो राहुल गांधी जी थे उन्होंने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता। तो वेयानाड, केरल से, यानी कि वेयानाड पड़ता है केरल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि बिल गेट्स विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे। जो बिल गेट्स थे, तो जो विंडो थी, विंडो एक्सपी, तो IPL 2020 का, तो सॉरी ये क्वेश्चन भी अपने पास यहाँ नहीं है, इसका उत्तर, इसका आप जवाब देना। IPL 2020 का कौन सा संस्करण था। 13वां, यानी कि IPL जो 2020 है उसका कौन सा संस्करण था। 13वां। असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यह भी विकल्प के अनुसार है। PM जन धन योजना किसने शुरू की। तो PM जन धन योजना आपको पता होगी, नरेंद्र जी मोदी ने PM जन धन योजना शुरू की थी। फ्रेंड्स, देख सकते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी विकल्प के अनुसार है। कोबोल का पूरा नाम क्या है। देखो, कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि कोबोल का पूरा नाम क्या है। कॉमन, सामान्य, बिजनेस, व्यवसाय, ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था, यानी कि 2018 में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषित शहर था। ढाका, शंघाई, गुरुग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता, यानी कि मानुषी जो चिल्लर थे उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब चीन में जीता था। फ्रेंड्स, 13 अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो कौन रहे। M वेंकैया नायडू। 13 अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे M वेंकैया नायडू। ध्यान रखना। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, अब ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा में, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। दो समान रूप से मिलित द्रव को क्या कहते हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड, विज्ञान का क्वेश्चन है। लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे समान द्रव, यानी कि जल जल, तो क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जैसा कि मान लो कोई भी पदार्थ है एक गिलास में भरा हुआ है तो वो समान है। जैसा कि मान लो जल, मान लो बेंजीन, बेंजीन मान लो, ठीक है, नमक, नमक मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, विलेन। ठीक है फ्रेंड्स, विलेन बोलेंगे उसको, विलेन हिंदी में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना। भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, यानी कि सेबी नाम की संस्था नियंत्रित करती है। फ्रेंड्स, पौधों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया, ब्रायोफाइटा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान कौन थे। तो मनप्रीत सिंह जी कप्तान थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। ध्यान रखना, ये जल संधि मैं अलग चैप्टर में पढ़ा दूंगा, वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। फ्रेंड्स, तो लुई पास्चर जी ने की थी, साइंस का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन दवा का। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है। हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर के जो क्या बोलते हैं, मॉनिटर और ये कीबोर्ड, तो अगर इसको अपन टच करेंगे तो कहलाता है हार्डवेयर। फ्रेंड्स, ध्यान रखना। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है।
तो कैंसर के उपचार में जो गैस यूज की जाती है आजकल अस्पतालों हॉस्पिटल के अंदर, रेडॉन, RN इसका प्रतीक है, RN है फ्रेंड्स। ध्यान, साइंस का क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी कि जो मोनेजाइट नाम की कोई सैंड होती है, बारीक बालू, तो उसमें पाया जाता है थोरियम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो थायराइड ग्रंथि, यानी कि गले के अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, ध्यान रखना। शरीर संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी है व्हेल मछली फ्रेंड्स। व्हेल मछली इतनी विशालतम है फ्रेंड्स कि इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, व्हेल मछली। तो इसको ध्यान रखना, संसार की सबसे बड़ी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेशनर। जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेशनर है, यानी कि AB है ना, और इस तरह के 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, तो उनकी खोज की थी। एक बी है, तो लैंड स्टेशनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी फ्रेंड्स। एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? तो जो विज्ञान में आयस्क होते हैं, यानी कि लोहे के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और एल्युमिनियम का है बॉक्साइड, ध्यान रखना, बॉक्साइड एल्युमिनियम का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था, यानी कि बनाया हुआ पहला, स्पुतनिक फर्स्ट, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, स्पुतनिक फर्स्ट। तो 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी कि इसके अंदर एक रॉड होता है, वो घूमता है, उसको घुमाया जाता है, तो उसके माध्यम से ये घूमने के कारण एक विद्युत बनती है प्रेरणा माध्यम से। ये विज्ञान का क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो अस्थायी स्मृति है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी रैम, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? यानी कि जो भूपटल है उसके अंदर एल्यूमिनियम सबसे अधिक धातु है। अगर भूपटल के अंदर एक अंदर देखा जाए सुरंग बना के, तो उसके अंदर एल्युमिनियम मिलेगी। एल्युमिनियम का प्रतीक है दोस्तों Al, तो एल्युमिनियम, ऐसे ध्यान रखना आप। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो संध्या का जो तारा है पृथ्वी है, यहाँ एक ग्रह होता है, इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, भगिनी। तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। तो ग्रहों के माध्यम से यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो दोस्तों ग्रह है, जो बाहर वाले जो ग्रह हैं बहुत ठंडे हैं, उनमें बर्फ़ रहती है, अरुण वरुण है ना, और इनमें जो, अब एक बात आती है तारे। अब तारों में वजन ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं तारे, और ऊष्मा का अवशोषित ऊष्मा देते ही है, और ग्रहों में ग्रह ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये हो गया था अपने संध्या का तारा शुक्र, ठीक है, और नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।